यार उसने मुझे धोखा दे दिया और आज वो इतना खुश है। उसे ना कोई गिल्ट है ना कुछ, वो इतना खुश कैसे रह सकता है किसी को धोखा देके? जिसने उसके लिए इतना सब किया वो उसी को धोखा देकर आज खुश है। ऐसा क्यों? पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ही। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हर हर महादेव। आई एम योर सीक्रेट सोल मोटिवेटर। आप लोग के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल आते होंगे जब आप लोग को धोखा मिलता होगा कि जिसने हमें धोखा दिया वो आज बहुत खुश है और हम इतने दुखी बैठे हैं, सब अपना काम धाम छोड़ के सब ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ रह ही नहीं गया। वही लड़का था या लड़की, जो भी था वही था हमारी ज़िंदगी में और कोई बचा ही नहीं है ना? ऐसे ही कुछ आता होगा आपके मन में। तो देखिए, आज मैं ना आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ, तो शायद, लेकिन हाँ, एक बात आप लोग प्रॉमिस करो कि आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग ना उस इंसान के बारे में सोचना भूल जाओगे। भूल क्या दोगे? छोड़ ही दोगे कि वो क्या था, कौन था, कुछ मतलब नहीं, सिर्फ अपने पे फोकस करो बस। क्योंकि दुनिया ना बहुत ही ज़्यादा मतलबी है, आती है, यूज़ करती है और चली जाती है। भाई अगर हमारे पास, अगर हम खुद के पे सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है ना, खुद पे कुछ है नहीं हमारे पास, तो भाई सही बात कहूँ तो घर वाले भी साथ नहीं देते हैं। तो भाई वो इंसान या लड़की लड़का जो भी, मैं स्पेसिफिक जेंडर का नहीं कहूँगी कि वरना लोग कहेंगे हाँ लड़की हो तो लड़की का साइड ले रही हो। मुझे पता है भाई, लड़के भी धोखा खाते हैं, लड़कियां भी धोखा खाती हैं। आज के टाइम पे लड़के ज़्यादा धोखा खा रहे हैं, लड़कियां भी कम नहीं है धोखा देने में। इसलिए देखिए, मैं ना आप सबसे एक बात कहूँगी। आप लोग कहते होंगे मेरे साथ गलत हो गया लेकिन वो आज खुश है। लगता है भगवान ना गलत लोगों का साथ देते हैं। मेरे मन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती थी पहले कि भगवान ना गलत लोगों का ही साथ देते हैं, भगवान अच्छे लोग का साथ देते ही नहीं है। बस इतना है, धोखा दो, मस्त रहो, खुश रहो। भाई लॉयल्टी का क्या फ़ायदा जब लॉयल्टी में दुखी मिलना है, दुख मिलना है, सब कुछ, मतलब सब कुछ मिलना है लॉयल्टी में। खुशी के अलावा लॉयल्टी में हर चीज़ मिलती है, दुख, धोखा, जो भी हो सकता है, ए टू जेड हर एक ट्रॉमा मिल जाता है लॉयल्टी रहो तो देखिए, आप लोग को ना एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, किस लिए? कुछ लोग लेते हैं कि हाँ कुछ ज़रूरी है इसलिए लेते हैं, कुछ लोग लेते हैं मज़े करने के लिए। लोन लेते हैं लाखों का और फिर ट्रिप करते हैं, गोवा ट्रिप, सिंगापुर ट्रिप, ऐसा सब करते हैं। फिर वो उस टाइम ये भूल जाते हैं कि हमें, और आपको पता है बैंक से लोन लेने के बाद इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता है, ये बात बहुत अच्छे से पता है। लेकिन कुछ लोग ना जो मज़े करते हैं ना, टाइम पास के लिए लोन लेते हैं अपने मज़े के लिए, वो उस टाइम ये भूल जाते हैं कि जब चुकाने की बारी आएगी ना, इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। और लेकिन जो रियल में लेते हैं, जिनको सही में ज़रूरत होती है, वो याद रखते हैं कि चुकाना पड़ेगा। इसलिए इससे अच्छा है कि अच्छे से यूज़ करो कि हम बैंक में अच्छे से लौटा पाएँ इंटरेस्ट के साथ। लेकिन कुछ लोग होते हैं भूल जाते हैं, मज़े करते हैं, सब कुछ करते हैं, इधर घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उड़ा रहे हैं पैसे, कि फिर बाद में जब फिर उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर उनको जब याद आता है ना कि अरे यार अब तो इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा, अब तो भारी पड़ गया मेरे ऊपर। ऐसे ही ना कुछ कर्मा के ऊपर भी होता है। मैं आपसे एक बात कहूँ, आप लोग ना यूनिवर्स पे बहुत अच्छे से ध्यान रखा करो। यूनिवर्स पे आप लोग बहुत ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स, कर्मा, इन सब पे ना आप बहुत ट्रस्ट रखो कि हाँ ये चीज़ होती है। आप इस पे एक बार ट्रस्ट करके देखोगे ना, आपकी आधी टेंशन तो ख़त्म। फिर आप, और एक बात, रियल बात कहूँ ना, भगवान से डरो ना इंसान से डरो, सीधे ना कर्मा से डरो। जो कर्म होता है ना, इंसान माफ़ कर देगा एक बार के लिए, चलो इंसान 1 साल रोएगा, 2 साल रोएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल रोएगा, लेकिन एक टाइम पे वो ना थक कर माफ़ी कर देगा। भगवान भी, भगवान की आप पूजा करोगे, सब करोगे, भगवान भी एक टाइम पे माफ़ कर देंगे। लेकिन जो कर्मा होता है ना, कर्मा माफ़ नहीं करता। उसकी चाहे आप पूजा करो, कुछ भी करो, हाथ जोड़ो, पैर छू, कुछ भी करो, कर्मा आपको माफ़ नहीं करता है। कर्मा ना आता ज़रूर है। ये जो धरती है ना इतनी गोल है, आपको पता है धरती गोल है, तो वो एक चीज़ जहाँ पे जाएगी तो घूम के आएगी तो वापस ना। आप अपना किया हुआ, आप चाहे अच्छा करोगे, बुरा करोगे, वापस आप पे ही आना है। और बल्कि कर्म, अच्छा करोगे तो आपको एक्स्ट्रा अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो वापस घूम के आपको एक्स्ट्रा बुरा मिलेगा। फिर आप कहोगे अरे यार, काश मैंने उसके साथ ऐसा बुरा नहीं किया था। भाई ये सब सोचने बाद में पछताने से अच्छा है कि, इससे अच्छा है कि आप गलत करो ही नहीं। इसलिए भगवान पे ट्रस्ट रखो, भगवान पे नहीं तो कम से कम यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो। मैं ना यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि हाँ कर्मा रियलिटी में होता है। तो देखिए, सीधी बात, अब आप लोग सोचोगे कि जिसने, आप सोचेंगे क्या फालतू बकवास कर रही है, समझा रही है, भाई इससे क्या होगा, कौन सा उसको कुछ गलत मिल रहा है? 1 साल हो गया धोखा दिए हुए, अभी तक वो खुश है, 1 साल हो गया है।
तो कर्म अब तक वापस नहीं आ पाए। देखो सीधी बात, एक बात कहती हूँ, वो आज खुश है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, अगर वो आज खुश है ना गलत करके भी, तो इसका मतलब ये है कि उसके कुछ पुराने जन्म के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, या इसने आपके आने से पहले किसी और के साथ अच्छा किया होगा। तो बस उसी चीज का ना उसे फल मिल रहा है कि आज वो खुश है। ठीक है, कुछ बैलेंसेस रह जाते हैं पुराने अच्छी चीज के, बुरे चीज के, इसलिए आज वो खुश है। लेकिन जहां उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हुआ ना एक बार, कि हाँ बस जो अच्छा किया था उसका मिल चुका है उसे, अब बस खत्म, तो उसने फिर जो गलत किया ना, फिर वो स्टार्टिंग होती है। और आपको तो पता ही है कर्मा जो होता है वही एक्स्ट्रा देता है, दुगना देता है। वो इतना नहीं कि हाँ तुमने इतना दिया तो इतना ही मिलेगा, बिल्कुल नहीं। तुमने अगर इतना दिया है ना तो तुम्हें उसका डबल मिलेगा। इसलिए अच्छा करो, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करो। अच्छा करोगे ना तो आपको अच्छा मिलेगा, आप कभी जिंदगी में दुखी नहीं रहोगे। बस इतना याद रखो कि आपको ना, अगर आपको सॉरी इंसान की लाइफ मिली है ना, तो आपको ना सिर्फ अच्छा करना है बस, और कुछ नहीं। आप बुरा करके ना किसी का भी नुकसान नहीं कर रहे हो, आप खुद का नुकसान कर रहे हो। आप किसी के साथ, चलो मान लो आपने इसके साथ बुरा किया, ठीक है, आपने उसके साथ बुरा किया, वो चलो वो इंसान रोएगा, कुछ दिन रोएगा, कुछ टाइम रोएगा, कुछ महीने रोएगा, एक टाइम पे तो वो शांत होगा ना, क्योंकि उसके साथ बुरा हुआ है ना। लेकिन आप सिर्फ कुछ टाइम के लिए खुश रहोगे, लेकिन उसके बाद जब आप पे बीतेगी ना, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए था। जिसके साथ बुरा है वो चलो स्टार्टिंग में रोएगा, जो भी करेगा, लेकिन वो बाद में खुश रहेगा। लेकिन आप सिर्फ कुछ पल के लिए खुश रहोगे, बाद में आप बहुत दुखी रहोगे। इसलिए एट मोमेंट आपसे बस यही कहूंगी, भगवान से मत डरो, सिर्फ और सिर्फ कर्मा से डरो। अच्छे कर्म करो जिससे आपको ना अच्छे फल मिले, आप खुश रहो। लोगों के साथ आप अच्छा करोगे, आपको दुआएं मिलेंगी, आप अच्छे से रहोगे, खुश रहोगे। लेकिन आप किसी के साथ बुरा करोगे, नहीं हो पाएगा। फिर आप छोड़ ही दो उम्मीद कि आप खुश रह सकते हो। और आज आप दुखी हो सकता है आपने पिछले जन्म में किसी के साथ बुरा किया हो, क्या पता इस इंसान के आने से पहले आपने किसी और के साथ बुरा किया हो, जर्नी रिलेशनशिप में बुरा किया हो, आपने किसी और चीज़ में किसी के साथ बुरा किया हो, इसलिए आज आप दुखी हो। क्या पता आपके वो ख़त्म हो, फिर आपका ये जो आपने एफर्ट्स लगाए थे उस इंसान की जिसने आपको धोखा दिया है, फिर उससे आप, उसका जब कर्म आएगा तो आप खुश रहोगे। इसलिए थोड़ा टाइम लगता है भाई, ये पृथ्वी ना गोल है, थोड़ा टाइम लगता है अपनी चीज़ आने में। आपको पता है कितनी धीरे धीरे घूमती है वो, है ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। अपनी अच्छे टाइम आने के लिए भी टाइम लगता है। अगर बुरा टाइम अभी चल रहा है ना तो अच्छा टाइम भी आएगा, और अगर अच्छा टाइम चल रहा है ना तो बुरा टाइम भी आएगा। इसलिए प्लीज़ ये दिमाग से निकाल दो कि भगवान बुरे लोग का साथ देता है। अगर ऐसा कुछ दिमाग में है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, भगवान अच्छी लोगों का साथ देता है, बुरे लोग का वो कभी साथ नहीं देता। अगर वो साथ दे रहा है ना तो जरूर उसकी कोई भाई मर्जी होगी, उसने पहले कुछ अच्छा किया होगा इसलिए भगवान उसका साथ दे रहा है ना। इसलिए सीधी बात दिमाग से निकाल दो कि उसने ऐसा किया वैसा किया सो किया, एक्सेप्ट करो पहले और मूव ऑन करो। इतना बस ध्यान में रखो, कर्मा होता है। ठीक है, अपना ध्यान रखो। हर हर महादेव।